सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 2 स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स चैप्टर का। हम लोग पोलिनोमियल्स देख रहे थे और हम लोगों ने कुछ पोलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों को पता है कि ए बी सी आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ें हम लोगों को पता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। रूट्स फाइंड आउट करने के टू मेथड्स है। या तो हम लोग उसके फैक्टर कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, जिसके एग्जांपल के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा, उसके बाद मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना है? इसको 4 टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है? यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 है। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो कितना आ रहा है? 6। इसका मतलब मुझे ये जो मिड टर्म है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर उनको मैं ऐड करता हूँ या माइनस करता हूँ तो 6 आ जाए, या फिर उनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ जाए। तो मैं 6 को किस तरीके से 5x को किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x और 2x, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये 6 आ जाता है, और 3 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो 5 आ जाता है। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया है। तो अब यहाँ से क्या करना है? मुझे कॉमन लेना है। यहाँ से मैंने इस टर्म में से मैंने x कॉमन ले लिया, इस टर्म में से भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन लूँगा ताकि मेरा यही वाला ब्रैकेट यहाँ पे भी बने, x प्लस 3। तो कैसे बनेगा? इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन लिया तो ये 2x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक बार ही लिखूंगा और इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, x प्लस टू इक्वल टू 0। एक्स को अगर मैं 0 के इक्वल इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल जब लिखता हूँ x+3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होती है? 3। वी गेट -3। एंड जब x+2 इज इक्वल टू 0 होगा देन वी विल गेट -2। सो हम लोगों के पास 2 0 आ गए या रूट्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से फैक्टराइज करके मैं निकाल सकता हूँ। एक मेथड तो ये हो गई, और दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला लगाकर वो कैसे करते हैं? देखिए, फॉर्मूला लगाकर भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। मैं फैक्टराइज करके भी इसको निकाल सकता हूँ और फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स इक्वल एस एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका रूट।
ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग इसके रूट से निकाल सकते हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है -2। बस हमको यहाँ से वैल्यू उठाकर पुट करना है और हम लोगों का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। माइनस बी क्या है 3, तो ये हो जाएगा 9, फिर 4 2 एंड सी है -2, ठीक है, अपॉन 2a, ए क्या है 2, तो नीचे हम लोगों का 4, ऊपर -3 प्लस -9। अब देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, ये हो गया। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +-5, ठीक है, नीचे आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे, एक बार अगर हम प्लस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 3 माइनस +2 बाई 4, इट मीन्स 1/2। और अगर हम लोग एक बार क्या लेते हैं माइनस, तो -5 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में 4, -8 अपॉन 4, 4 2 जा 8 तो -2। तो हम लोगों के पास दो रूट्स यहाँ से निकल गए, 1/2 और -2। तो इस तरीके से फॉर्मूल से भी हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द जीरोस of quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 टू 0 रखते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल को हम लोग क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोगों को फैक्टर देखने हैं इसके, तो फैक्टर हमको देखने हैं, तो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, और अगर उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो -2 आ जाए। तो कौन से हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 -4 और 2, क्योंकि अगर 4 और -4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए था। और 4 में -4 में से +2 ऐड करेंगे तो -2 यहाँ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -4x लिख देता हूँ, +2x लिख देता हूँ, -8। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, तो 2 का हम लोग क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। एक टर्म आ गई x -4, और एक आ जाएगा ब्रैकेट x +2। अब x की वैल्यू 0 के इक्वल रखने पर क्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा 4, और एक हो जाएगा -2। ये आ गए हम दोनों के रूट्स या जीरोस के लो। इसको हम लोग अल्फा नाम देते थे, इसको बीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमको वेरीफाई करना है तो हमको एक फॉर्मूला जो है वो हमको याद रहना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। दोनों रूट्स का सम जो रहता है वो रहता है -b/a, और रूट्स का प्रोडक्ट वो होता है c/a। ये कहाँ से आया, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, वहाँ से हम लोगों ने इसको निकाला है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे जो रूट्स आए हैं, अल्फ़ा की जगह हम लोग 4 रखेंगे, बीटा की जगह हम लोग -2 रखेंगे, ठीक है। और अब -b और a ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा मुझे क्वेश्चन से। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमको कंपेयर करना है ax² + bx + c से। तो हमको यहाँ पे मिलेगा a की जगह पे 1, b की जगह पे लिखा हुआ है -2, और c की जगह पे लिखा है -8, ठीक है। तो वहाँ से मुझे a और b मिल गया।
और सी मिल गया, माइनस बी, बी है -2, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। चलो तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स जो हम लोगों ने रूट्स निकाले हैं वो इसी इक्वेशन के हैं। सेकेंड, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट, तो 4 और -2, इनका क्या किया मैंने, प्रोडक्ट कर दिया। और c बाई ए मुझे लिखना है, तो c मेरा है -8 और a है मेरा 1। इधर हो रहा है -8 और इधर भी हो रहा है -8, तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा निकालना है। फिर अल्फ़ा बीटा के जो फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज में हमको वैल्यू पुट करनी है और चेक करके देखना है कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1, इसके हमको जीरोस निकालना है और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 4s² - 4s + 1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाली जो मिडिल वाली टर्म है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमको चाहिए 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 4 आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, -2s एंड -2s। अगर हम लोग करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के लिए हम लोग यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो 2s -1 बचेगा। फिर यहाँ से हम लोग सिर्फ -1 कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास 2s -1 बचेगा, ठीक है। क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने 2s कॉमन ले लिया तो बचा 2s -1 इस वाले टर्म में, और यहाँ से भी मैंने क्या कॉमन ले लिया, -1, तो क्या बचा मेरे पास 2s -1। अब 2s -1 एक ब्रैकेट हो गया इन दोनों का कॉमन, और 2s -1 दूसरा ब्रैकेट हो गया। क्या करेंगे, 0 के इक्वल हम लोग जब रखेंगे 2s -1 को, तो हमारी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और इधर वाले भी 2s -1 को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इसका मतलब हम लोगों का अल्फ़ा क्या आ गया, 1/2, और बीटा जो रूट है वो क्या आ गया, 1/2। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। हम लोगों को पता है वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों को सम ऑफ द रूट्स इस -b/2, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस c/a, ये हम लोगों को याद रखना है। सिर्फ हम लोगों को अब क्या करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हम लोगों की, उससे हमारी इक्वेशन को कंपेयर करना है। 4s² - 4s + 1, तो हम लोगों को यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4, b इक्वल टू क्या मिल रहा है, -4, और c इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। बस अब हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2, बीटा की वैल्यू हमको पता है 1/2, माइनस b की जगह हम लोग क्या रख देंगे, -4, और a की जगह पे 4। अब हम लोग हाफ और हाफ को जोड़ते हैं तो हमको पता है क्या हो जाता है, 1। इधर माइनस और माइनस प्लस, और 4 से 4 गया तो 1, ठीक है। मतलब ये वेरीफाई हो गया है, इसी का रूट है। इधर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा और c/a, c क्या है 1 और a क्या है 4, तो देखो 1/4 और 1/4, ये हो गया वेरीफाई, यानी कि ये इसी के ज़ीरो थे, इसी के रूट्स थे। इस तरीके से हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3,
6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन को पहले तो 0 के इक्वल रखेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ है और जो फर्स्ट में लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कितना है। 18 हम लोगों को बनाना है, मतलब हमको 7 को ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि वो 18 बन जाए। जिनका मल्टीप्लाई करो तो 18 हो जाए, और अगर उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो वो क्या हो जाए, 7। तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 18। तो 18 बन जाएगा, और 9 में से 2 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है, और माइनस 3। इस तरीके से मैं इसको फैक्टराइज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो 6 और 9 दोनों में से 3x जो है वो कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। अब इस वाले इक्वेशन में से क्या कॉमन लोगे, अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो सिर्फ 1 कॉमन ले लो। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस 3, एक तो ये बन गई और एक बन गई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब मुझे दोनों टर्म्स को बारी बारी करके क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2, और इधर वाली टर्म को जब मैं x के इक्वल रखूँगा तो हो जाएगा -1/3। यानी कि मेरा अल्फ़ा आया है 3/2 और बीटा मेरा आया है -1/3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इसको वेरीफाई, और वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का सम फॉर्मूला लगाना है, और अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा C/A वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेकिन मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे इक्वेशन से क्या निकलेगी, a तो 6 है यहाँ पर, b क्या है यहाँ पर -7, और c क्या है हमारे इक्वेशन में -3। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा की जगह जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 3/2 रखेंगे, बीटा की जगह -1/3 रखेंगे, फिर हम लोग -b की जगह क्या रखेंगे, -7, और a की जगह क्या रखेंगे, 6। इसको सोल्व करके देखेंगे। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको सोल्व करना है हम लोगों को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 6। ठीक है, तो 6 अपॉन में आ जाएगा। अब 6 डिवाइड बाई 2, 3 3 9, तो 9, और 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 टाइम जाएगा तो -2, ये हो गया। इधर होगा 7/6, और ऊपर हो जाएगा 7/6 और 7/6। तो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा ये कैसे किया है मैंने, 3, इसको एक बार और समझ लो आप लोग, 1/3 यही था। मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, वो क्या आया, 6। ठीक है, 6 को मैंने कहाँ लिखा, अपॉन में लिखा। इस 6 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम में जाएगा ये, 3 टाइम में। 3 का मल्टीप्लाई मैंने कहाँ कर दिया, ऊपर वाले नंबर से, तो 3 3 9 आ गया। फिर मैंने इस 6 को किससे डिवाइड किया, इस नीचे वाले 3 से, तो 6 2 टाइम पे चले जाएगा, है ना। तो और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसको सोल्व किया। अब देखिए इधर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है, 3/2, मल्टीप्लाई बीटा कितना है, -1/3। C कितना था हम लोगों का, -3,
और ए कितना था हम लोगों का 6। अब देखो इधर 6 हो गया, ऊपर -3 हो गया, इधर -3.6। इट मीन्स ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u। क्या करेंगे हम लोग, इसके रूट्स निकालेंगे। पहले तो इसको हम लोग 0 के इक्वल लिखते हैं पहले, फिर क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4u² 8u कैसे लिख सकते हैं, 4u कॉमन ले लूँ मैं दोनों जगह से, तो अंदर बचेगा u + 2 = 0। अगर 4u को 0 के इक्वल रखूँ तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 0/4, 0/4। और इधर जो u है, u + 2 है, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो u की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो एक रूट मेरा आया है 0/4 और एक मेरा रूट आया है -2। या फिर ये कह लूँ कि अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2। अब मुझे करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है अल्फ़ा + बीटा -b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a। अल्फ़ा की जगह क्या रखूँगा मैं, 0, और बीटा की जगह रखूँगा -2। इधर b कितना है मेरे पास, 8, a कितना है 4। ठीक है, कितना हो रहा है, 4 × 2 = 8 -2, और ये इधर भी -2। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इधर अल्फ़ा 0, बीटा -2, c/a। c कितना है मेरे पास c तो है ही नहीं, c मतलब 0 है यहाँ पर। और a कितना है 4, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। और a और b की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, 4u² + 8u और 0 = c। इसको मैंने किससे कंपेयर किया है, ax² + bx + c। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। अब हम लोगों का इक्वेशन कैसा रहता है वो हमको याद रहना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे bx ही गायब करके दिया हुआ है। ठीक है, bx ही गायब करके दिया हुआ है। यहाँ पे a कितना है मैं आप लोगों से पूछूं तो 1 है। मैं आप लोगों से पूछूं b कितना है, b है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो वो तो 0 है। फिर मैं आप लोगों से पूछूं c तो वो कितना है, -15 है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये हमको लास्ट में काम आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, t² - 15 को 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, 15 को उधर भेज दिया, 15 के ऊपर रूट लगा दिया, t की 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, t की 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको रूट लगा दिया। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब मुझे क्या करना है,
वेरिफिकेशन करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा √15, बीटा √-15, बी कितना है 0, ए कितना है 1। ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा 0 और इधर भी कितना हो जाएगा 0। ये वेरीफाई हो गया। इधर -15 मल्टीप्लाई -√15, c is -15 एंड a is 1। रूट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नंबर आता है। ठीक है, तो इधर भी -15, इधर भी -15। ये हो गया वेरीफाई। इस तरीके से आप लोगों को इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 3x² - x - 4। क्या करना है, 3x² x -4 इक्वल टू 0 करना है सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे a3 b -1 और c कितना मिल गया -4। ये कहाँ काम आएगा, सबसे एंड में। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले। तो कितना आ रहा है 12, है ना। एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनको हम लोग ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। ठीक है, ये -1 है ना यहाँ पे, -1। तो क्या हो सकता है, एक ही है 4 और 3। तो 4x और प्लस 3x अगर हम लोग करेंगे तो माइनस का 4x बच जाएगा। तो हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया और हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेना है। तो इनमें से कॉमन तो सिर्फ x ही आ रहा है। ठीक है, और इसमें से कॉमन आ रहा है सिर्फ 1 माइनस। ठीक है, अब 3x - 4 इज एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x - 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। सो वी गेट 2 रूट्स, one is alpha and second is beta. Now we come to the verification. Alpha plus beta is equal to -b/a। पहले हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 4/3 1। व्हाट इज b, हम लोगों ने देखा था हमारा b है -1 और a हम लोगों का था 3, यही था। ये 1/3 आ रहा है। और इधर है 4/3 -1। क्या करेंगे, मान लिया कि यहाँ पे भी 1 है, नीचे एलसीएम लिया 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 4 इधर आ गया। 1 का 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, 1/3 इधर भी आ गया, 1/3 इधर भी आ गया। ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन। अभी हमको एक और वेरिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a।
और उसका वेरिफिकेशन करने के लिए हमको करना पड़ेगा 4/3 और बीटा है -1 इक्वल टू C/A। सी हम लोगों का है -4 और ए है हम लोगों का 3 और ये हो गया -4/3 और इधर भी हो गया -4/3। इट मीन्स ये इसी के रूट से वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स या जीरो जो है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमको सम दे रखा है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दे रखा है और हमको क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को एक ये ध्यान रखना है कि x² - 4 ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस लिखना है हमको, सम ऑफ जीरोस के साथ x लिखना है, फिर प्लस करना है और प्रोडक्ट। इतना सा हमको करना है बस। हम लोगों को अब क्या करना है, सम ऑफ जीरो हमको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस हमको क्या दिया हुआ है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया है 1/4 दिया हुआ है, x हमने लगा दिया। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, हम लोगों ने -1 लिख दिया। देन हम लोगों की इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है हम लोगों को, ये नीचे जो 4 इसको हम लोगों को हटाना है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे जब वो 4 आएगा मल्टीप्लिकेशन में तो वो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x और लास्ट में -4। तो हम लोगों की इक्वेशन हो जाएगी 4x² - x -4। ये हम लोगों की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। हम लोगों को सम दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। हम लोगों को पता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, यही हमको करना है। अब हमको x² को ऐसे लिखना है, सम क्या दिया हुआ है हम लोगों को √2। तो क्या करूँगा मैं √2 लिखूँगा, फिर मैं x लिखूँगा। प्रोडक्ट हम लोगों को क्या दिया हुआ है 1/3, तो मैं क्या करूँगा 1/3 लिख दूँगा। अब बताइए, अब मुझे ये -3 जो है इसको हटाना है तो क्या करूँ मैं, सिंपल नीचे लिखी हुई चीज़ों को हटाना है, उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब अंदर जाके इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x², 3 √2x और 1। ये हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट 0 और 5 क्या करना है, x² सम x और प्रोडक्ट। ये है सम और ये है प्रोडक्ट। क्या करना है, x² सम को रखना है, सम कितना है 0, तो मिड टर्म तो हमारी हो जाएगी ये, और प्रोडक्ट दिया हुआ है √2 √5, तो हम लोगों की मिड टर्म तो हो गई 0 और √5। इट मीन्स x² प्लस √5, ये हम लोगों की टर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 1 and 1
अगर सम कितना है 1 और प्रोडक्ट कितना है सम, प्रोडक्ट है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया हुआ है 1 दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ तो हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा, सम कितना है 1 है तो ये हो जाएगा एक्स, प्रोडक्ट 1 है तो हम लोगों की इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, नेक्स्ट -1/4 एंड 1/4 क्या करना है, ये दिया हुआ है सम, ये दिया हुआ है प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सम लिखेंगे, सम कितना है -1/4 एक्स, प्रोडक्ट कितना है 1/4। अब मुझे क्या करना है 1/4 को हटाना है यहाँ से, तो क्या करूँगा 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 जब अंदर जाएगा तो अंदर वाले 4 को वो हटा देगा और हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर 4 और 1 दिया हुआ है, 4 क्या है सम है और 1 क्या है प्रोडक्ट है। इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सम की जगह मैंने लिख दिया 4 तो हो गया 4x, प्रोडक्ट की जगह हो गया 1। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट, ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा जीरो का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने आज बताई है उसको आपको ध्यान से एक बार और रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि आपके ये वाले जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में।